चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोग कल ईथर के बारे में पढ़ लिए थे, तो हम लोग का अल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म हो गया। ठीक है, अब अगला चैप्टर आपका इसमें आता है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उस चैप्टर को देखा जाए। देखा जाए अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें हम लोग को देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग अल्डिहाइड को देखें। देखा जाए तो अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर आप लोग को आता है, सब लोगों को? चलिए देखा जाए अल्डिहाइड, नहीं अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर जो है ना वो आपको वीडियो में यूट्यूब पर पढ़ाया गया था। ठीक है, तो जो लोग एक्टिव होंगे वो पढ़ लिए होंगे, जो लोग नहीं होंगे वो नहीं पढ़े होंगे, ध्यान रखना है। तो इसमें बहुत लोग तो एक्टिव ही हैं। देखा जाए अल्डिहाइड, तो अगर अल्डिहाइड का हम लोग बात करें तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हम लोग जानते हैं CHO। ठीक है, इसी CHO को ऐसे लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O और H, ये लिखा जाता है, ध्यान रखना है। हम लोग को यहाँ से ध्यान रखना है कि यहाँ जो फ्री वैलेंसी है इस पर हम R लगा दिए, RCHO ऐसे लिखा गया। अब यहाँ पर आपका जो R होता है ये H के बराबर हो सकता है नहीं, और ये जो R है ये कार्बन चेन भी हो सकता है। R के जगह पे आप कोई कार्बन चेन भी लगा सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का हो सकता है। जैसे हम लोग देखें अगर, तो सबसे सिंपलेस्ट अल्डिहाइड क्या हो सकता है? फ्री वैलेंसी पे एक H लगा दो, नहीं तो फ्री वैलेंसी पे H लगाओगे तो HCHO, या इसी को हम लिखते हैं HC डबल बॉन्ड O और H, ये सबसे छोटा अल्डिहाइड है। नहीं, या कोई कार्बन चेन आप लगा दो CH3CHO, ये हो सकता है, या कोई साइक्लिक चेन लगा दो, नहीं ये भी आपका साइक्लिक चेन लग गया CHO, ये भी आपका अल्डिहाइड है। कोई एरोमेटिक रिंग लगा दो, बेंजीन रिंग CHO, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? अल्डिहाइड के, ध्यान रखना है। तो इस तरह से अल्डिहाइड हम लोग देख सकते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो अल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर को देखना है। अल्डिहाइड में हम लोग को नोमेनक्लेचर देखना है। देखा जाए तो अल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर में हम लोगों का जनरली दो बातें आएंगी, एक तो कॉमन नेम, ध्यान रखना है, और एक आपको आता है IUPAC नेम। ये देखना है हम लोग को। तो एक आपका इसमें आएगा कॉमन नेम और एक आपका आएगा IUPAC नेम। ठीक है, तो कॉमन नेम जो अल्डिहाइड का होता है, नहीं उसका कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना है, नहीं इसको आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो जनरली एसिड के नाम से ज़्यादा रिलेटेड रहता है, एसिड के नाम से जुड़ा होता है। जैसे एसिड जो आपका होता है, एसिड एक कार्बन का एसिड होता है तो उसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। नहीं, तो कॉमन नेम में से जो एसिड का कॉमन नेम है उसमें से एक एसिड को निकाल कर अल्डिहाइड लगा दिया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्चुअली सिंपल हम यही कहें कि कॉमन नेम याद करना पड़ता है, कॉमन नेम याद करना पड़ता है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं IUPAC नेम की। नहीं, तो IUPAC नेम सिंपल होता है इसका, आपको एल्केन जानते हो, नहीं तो अल्केन में से ई को निकाल दो और ऑल लगा दो, नहीं तो आपका बन जाएगा एल्केनल, ध्यान रखना है। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो अगर एक CHO रहे तो अल्केनल होगा, और अगर दो CHO हो तो एल्केन डाइयल,
नहीं, ध्यान रखना है। ठीक है, ये कब लिखेंगे? फॉर 1CHO। अगर एक फंक्शनल ग्रुप रहे तो ऐसा लिखेंगे, ये फॉर 2CHO। अगर दो अल्डिहाइडी ग्रुप रहे तो आप ऐसा लिखिएगा, अल्केन डाई अल। ध्यान रखना है। तो इस केस में अल्केन का ई हटाया गया है, लेकिन इस इसमें अल्केन का ई नहीं हटाना है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। IUPAC नेम में आपको ध्यान क्या रखना होता है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग करना है। कहाँ से करना है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग करना है। ये ध्यान रखना है, नहीं कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग आपको करना है, वहीं से स्टार्ट ही करना है। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान रहता है कि यदि कार्बन चेन में एक CHO या दो CHO उपस्थित रहे तो उस केस में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन आपको नहीं लिखना है, नहीं, ध्यान रखना है। IUPAC में ही ये बात है कि यदि कार्बन चेन में एक या दो CHO ग्रुप उपस्थित रहे, एक या दो CHO ग्रुप उपस्थित रहे, तो यदि कार्बन चेन में एक या दो CHO ग्रुप उपस्थित रहे तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नहीं लिखना है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नहीं लिखना है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अब इसके आधार पर हम लोग नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, आसानी से देख लिया जाए। देखो तो जैसे सबसे छोटा अल्डिहाइड तो यही था हम लोग का, H, C डबल बॉन्ड O और H, यही सबसे छोटा अल्डिहाइड था। नहीं, अब इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम इसका है फॉर्मल डिहाइड। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब इसका IUPAC नेम लिखना हुआ, तो IUPAC नेम एक कार्बन है तो एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, मीथेन में का ई निकाल के और लगा दीजिए, मीथेनल। तो ये हो गया मीथेन, इसमें का ई हटा दिए और क्या लगा दिए? अल। तो ये बन गया मीथेनल। इस तरह देते हैं। हम लोग का दिया जाए CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H। तो अगर इसको कॉमन नेम बोले तो एसिटल्डिहाइड, इसी का अगर IUPAC नेम बोले तो इथेनल। ये हो गया इसका IUPAC नेम, इस तरह से आप लिख सकते हो। हम लोगों को दिया जाए CH3, CH2 और यहाँ से आपको दे दिया जाए C डबल बॉन्ड O और H। तो अगर इसका कॉमन नेम देखें तो प्रोपायोनल डिहाइड, नहीं, प्रोपायोनल डिहाइड। और वही IUPAC नेम देखें तो सीधे हो जाएगा प्रोपेनल। तीन कार्बन है, एक, दो और एक, तीन, तो तीन कार्बन क्या कहते हैं? प्रोपेन, और उसमें क्या लगा दिए? अल। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान रखना है। अगर हम लोगों का दो अल्डिहाइड ग्रुप दे दिया, H, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H, नहीं तो इसका कॉमन नेम नहीं होगा, इसका IUPAC नेम होगा। नहीं, तो इसका IUPAC नेम लिखना होगा। तो दो कार्बन है तो इथेन पूरा लिखेंगे और डाई लिखेंगे और अल लिखेंगे, इथेन डाई अल। बोलिए, दिक्कत है किसी को? लिख सकते हैं इस तरह से? दिक्कत है? तो इस सबको ध्यान रखना होगा, इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। हम लोगों को दिया जाए यहां से CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CHO,
यहाँ पर हम लोग को CH2, CH, CHO, CH2 और CH3 इस तरह का दिया तो नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करना है, एक से शुरू करो एक पे खत्म करो, नहीं वही पेरेंट चेन होगा, भले वो लंबा चेन हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक से शुरू करो एक पे खत्म करो, तो 1 2 3 4 5 यही हमारा पेरेंट चेन होगा। नहीं, अब नंबरिंग किधर से करें, तो इधर से 1 2 2 पर यहाँ इथाइल मिल रहा है, 1 2 यहाँ पे मिथाइल मिल रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 5। अब ये सब्स्टिट्यूएंट एक हो जाएगा और एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे 2 पर इथाइल और 4 पर क्या है मिथाइल, तो 4 पे हम लोग मिथाइल लिख दिए। अब 5 कार्बन है तो पेंटेन, दिक्कत है, तो यहाँ पे आपको पोजीशन नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, जब तक फंक्शनल ग्रुप आपका 1 या 2 रहे तो उसमें पोजीशन नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि एक से स्टार्ट करो एक पे खत्म करो, एक शुरू में पड़ेगा एक लास्ट में पड़ेगा, पोजीशन फिक्स है, तो जब पोजीशन फिक्स होता है तो उस केस में पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। पोजीशन तब लिखा है जब इंटरचेंजेबल रहे, पोजीशन चेंज कर सकता हो, नहीं तो इस केस में आप ऐसे नाम लिख सकते हो। दिक्कत है, बाई चांस आप पोजीशन लिख भी देते हो तो गलत नहीं है, बस में पोजीशन नहीं लिखना है, लेकिन अगर आप लिख दिए तो गलत नहीं है, ध्यान रखना। 1 5 डायल लिखे तो भी गलत नहीं है, डायल लिखेंगे तो भी गलत नहीं है इस केस में, ठीक है। बोलो दिक्कत है इसमें, चलिए तो इस तरह का नाम आप लिख सकते हो। चलो, तो कुछ भी दिया रहे हम लोग को दे दिया जाए CH3, यहाँ पर CH, मान लो डबल बॉन्ड कोई ले लेते, यहाँ पर CH, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH, यहाँ पर हम लोग को CHO, नहीं इस तरह से, फिर यहाँ पर हम लोगों को CH, यहाँ पर हम लोग को CH3, C, ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3। अब डबल बॉन्ड भी ले लिए, ट्रिपल बॉन्ड भी ले लिए और एक फंक्शनल ग्रुप ले लिए, इसका नाम भी लिख सकते हैं। नहीं, क्या करना है हम लोग को, पहले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करना है, नहीं तो हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2। अब इधर जाए किधर जाए, इधर आएंगे, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ध्यान रखना है, तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 ये हम लोग का हो जाएगा। अब ये जो पूरा का पूरा बच गया ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और ये हो गया आपका पेरेंट चेन, ध्यान रखना है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है उसके पोजीशन के साथ, तो सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तो 2 पर है तो आप 2 पे पहले लगाओ, ये हो गया आपका 2, ब्रैकेट शुरू कर दो, अब इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4। ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग कहाँ से होता है, जहां से वो पेरेंट चेन से लगा होता है, नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट ये पेरेंट चेन है ना, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में ये कहाँ पे लगा हुआ है इस कार्बन से, तो यहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे, ध्यान रखना यहाँ से मत शुरू कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग कहाँ से होता है, तो जहां से वो पेरेंट चेन से लगा होता है, नहीं तो हम लोग यहाँ से 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखना तो 1 पे मिथाइल, तो इसका नाम लिख सकते हैं 1 पे मिथाइल, और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ब्यूट, और 2 पर है तो ब्यूट 2 आइन, ध्यान रखना है। और हम लोग को YL क्या लगाएंगे, YL, नहीं जैसे हम लोग का अल्कीन का सब्स्टिट्यूएंट आता है अल्कीनाइल, और अगर अल्काइन का होता है तो अल्काइनाइल, नहीं तो ये क्या बन जाएगा अल्काइनाइल। तो यहाँ देख लो 1 मिथाइल, 1 पे मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट 2 आइनाइल, बस में रहा, ब्यूटाइन होता है तो ब्यूटाइन में का ई निकाल के YL लगा देना है, का है क्या कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसा काम खत्म हो गया। अब इसका नाम लिखना है, तो ये कितने कार्बन है 5, तो 5 कार्बन क्या लिखते हैं पेंट, तो पेंट लिख देंगे। डबल बॉन्ड कहाँ पे है 3 पे, तो पेंट 3 इन, नहीं आप चाहें तो 1 ऑल लिख भी सकते हैं या सीधे यहीं पर ENAL, बस में आ रहा है, तो पेंट 3 इनल। बोलो दिक्कत है, तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का नाम आपको आएगा तो आप लिख लीजिएगा, आगे बढ़े। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आ जाए, तो अगला हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को बोला जाता है कि यदि कार्बन चेन में 3 CHO ग्रुप उपस्थित रहे,
यदि कार्बन चेन में 3 CHO ग्रुप उपस्थित रहे, ठीक है। तो इस केस में कंडीशन देख लो, जैसे हम लोग का दिया गया CH2 CHO, यहाँ से CH CHO CH2 और CHO ये दिया गया। नहीं, अब इसमें फंक्शनल हुए कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करते हैं अगर, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें एक छूट जा रहा है, तो हम किसी को भी नहीं लेंगे, नहीं किसी को भी नंबरिंग में नहीं लेंगे, तीनों को छोड़ देंगे। और नंबरिंग जो है अल्केन में इसमें ऊपर में कर देंगे 1 2 और 3, ये हो जाएगा। नहीं, अब ध्यान रखना है कि जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में नहीं आता है तो इसको बोलते हैं कार्बल्डिहाइड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर नंबरिंग में आएगा तब नाम होगा अल्केनल, ठीक है। और अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में नहीं आएगा तो इसका नाम होगा कार्बल्डिहाइड। नहीं, तो इसका नाम कार्बल्डिहाइड 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 हो जाएगा। और यहाँ पर पोजीशन लिखना होगा, ध्यान रखना है। तो हम बता चुके हैं कि पोजीशन कब नहीं लिखते हैं, जब एक या दो फंक्शनल ग्रुप रहे तब, नहीं लेकिन जब 3 आ गया तो अब इसका पोजीशन लिखेंगे, तब इसका नाम लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 1 पे है 2 पे है 3 पे है और 3 गो है तो ट्राई कार्बल्डिहाइड। इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये आपका नाम इसका हो जाएगा। बोलो इसमें दिक्कत है? तो ये हम लोग नाम इस तरह देते हैं कि यदि कार्बन चेन में 3 CHO ग्रुप उपस्थित रहें तो उनका नाम आप ऐसे लिख सकते हो। तो कोई भी दिया रहे आप लिख सकते हो, 3 हो या 3 ज़्यादा भी हो, CH3 रहे, CH रहे, CHO रहे, यहाँ पर CH2 दे दें आप, यहाँ भी CHO दे दीजिए, यहाँ पर आप CH2 दे दीजिए, CH दे दीजिए, यहाँ पर आप CHO दे दीजिए, यहाँ पर आप CH, यहाँ पर भी CHO दे दीजिए, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH3 दे दीजिए। इसी का नाम लिखना है तो लिख सकते हैं। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। 7 कार्बन है तो 7 कार्बन क्या कहेंगे, हेप्टेन, ये हो जाएगा। कहाँ कहाँ है, 2 पर, 3 पे, 5 पे, 6 पे, तो 2 3 5 6 4 गो है तो टेट्रा कार्बल्डिहाइड। बोलो लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का नाम हम लोग को रहेगा तो हम लोग नाम लिख सकते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। इसका नाम लिखना हुआ, नहीं इस तरह का एक हम लोग का आता है। तो अगर हम नंबरिंग करते तो 1 2, जैसे इसमें भी 3 है ना, 1 2 3, पास में आ रहा है, 1 2 3 है हम लोग का। तो अगर हम नंबरिंग करते हैं तो पहले ध्यान देना है पिछले वाले में और इसमें अंतर है। क्या डिफरेंस है, तो पिछले वाले में जो भी CHO ग्रुप था वो पेरेंट चेन के कार्बन्स लगा हुआ था। नहीं, जैसे यहाँ पर CHO ये पेरेंट चेन के कार्बन्स लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो CHO है ये पेरेंट चेन के कार्बन्स नहीं लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन्स लगा हुआ है। नहीं, तो अगर फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन से लग गया तो उस केस में इसका नाम फॉर्माइल हो जाता है। ध्यान रखना क्या नाम हो जाएगा इसका, फॉर्माइल। तो ये हम लोग को केयर करना होगा। तो चलो, तो हम लोग अब इस केस में अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, जब ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से लगा है और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो अब हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में लेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा अब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ध्यान रखना है। और पीछे वाले केस में ये बाकी जैसे ये लोग पेरेंट चेन से लगे थे तो ये भी क्या था, पेरेंट चेन से लगा हुआ था। नहीं, तो अगर सब पेरेंट चेन से लगा हुआ है तो उस केस में आप 2 को लीजिएगा और 1 को छोड़िएगा, गलत है। नहीं, आपको सबको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये अपनी मर्जी से सब्स्टिट्यूएंट बनना चाहता है, नहीं सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से जुड़ गया है, तो उस केस में इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो बाकी को हम लोग अब पेरेंट चेन में लेंगे, यानी अब नंबरिंग हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप से। चलो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 वही हो रहा है।
तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 7। अब सब्स्टिट्यूएंट आपका यहाँ पर भी है, सब्स्टिट्यूएंट आपका यहाँ पर भी है, और एक सब्स्टिट्यूएंट आपका ये हो जाएगा। नहीं, अब इसका नाम लिखना हुआ, तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं 4। अब इसको बोलते हैं फॉर्माइल, और एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को मिथाइल, तो 4 फॉर्माइल मिथाइल। ध्यान रखना है। और आपका 2 पर और एक 6 पर है, तो 2,6 2,6 डाई मिथाइल, ये भी हो गया। अब कितने कार्बन है? 7 कार्बन, तो 7 कार्बन क्या बोलेंगे? हेप्टेन। और 2 गो है डाइल। बोलो, दिक्कत है? तो इस तरह का एक अलग आता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नहीं, कब CHO कार्बल्डिहाइड कहना है? नहीं, तो जब CHO कार्बन नंबरिंग में नहीं आए और पेरेंट चेन के कार्बन से लगा रहे, तब उसको कार्बल्डिहाइड कहते हैं। और अगर CHO पेरेंट चेन के कार्बन से नहीं लगा रहे, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से लगा रहे, तो उस केस में उसका नाम फॉर्माइल हो जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्माइल एक कार्बन है तो मिथाइल बोलते, और अगर फॉर्माइल 2 कार्बन होता तो इथाइल बोलते, फॉर्माइल इथाइल। किसी को दिक्कत है? तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। फिर इसमें दिया जाता है कि यदि CHO ग्रुप अल्डिहाइडी कार्बन से लगा होता। नहीं, अब ये सब चीज आप लोग अगर देख लेते वीडियो में ही, नहीं तो हम लोग आज का क्लास बच जाता और लगभग अल्डिहाइड की आधा खत्म हो जाता, लगभग आधा खत्म हो जाता। बस मेरा है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख के आते हैं, तो आप लोग तो मरे हुए टाइप के विद्यार्थी लगते हैं, कौन ना जान ना प्राण, कैसहूँ कैसहूँ जिंदगी कट रहा है, चल रहा है। नहीं, ध्यान रखना है। चलिए देखा जाए, मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे ना तो जल्दी हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, बस मेरा है। देखिए, हम लोग जो एग्जाम्पल कर रहे हैं ना, हम लोगों का बिहार बोर्ड में उतना लेवल नहीं पूछता है, आसानी पूछता है बस में, लेकिन NCERT में अच्छा क्वेश्चन है भाई। नहीं, तो NCERT बनना चाहिए कम से कम। नहीं तो उसको बनाने के लिए भी ठीक से पढ़ना पड़ता है, नहीं तो अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड पढ़ाया जाए तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन का कोई लेवल ही नहीं है। ध्यान रखना है, कुछ वही ऑब्जेक्टिव में तो कोई लेवल ही नहीं रहता है। लेवल है भी थोड़ा तो 2 मार्क्स वाला, थोड़ा 5 मार्क्स वाला में, तो वो भी नाम मात्र का ही है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए तो काम चल जाता है। बस मेरा है। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि सिर्फ बिहार बोर्ड पढ़ लेने से या बोर्ड एग्जाम पास कर जाने से क्या आप आगे कुछ कर लीजिएगा? नहीं। तो ये 2 साल बर्बाद करने के लिए आए हैं, तब तो इससे अच्छा था कि घर पे ही पढ़ते, नहीं पढ़ते पास कर तो नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं और पास नहीं कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। बस में काहे के लिए दिमाग पे प्रेशर डालें, काहे के लिए दिमाग को खर्चा करें? खर्चा हो जाएगा कि नहीं? बचा के रखेंगे तो ढेर दिन यूज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे डी ब्लॉक ही है, तो डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो अब नहीं होता है कि अब लंबा चला गया। बस में अब वहाँ भगवान ने पढ़ा बोला सर डी ब्लॉक, सर बोले थे कि बड़ा छोटा है और लंबा चौड़ा खींच दिए। नहीं, तो अब दिक्कत क्या है ना कि अगर हम उसको पूरा बेसिक से उठा के ऊपर तक नहीं ले जाएंगे, नहीं तो NCERT का क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस मेरा है। और अकॉर्डिंग टू बिहार में पढ़ाया जाए तो डी ब्लॉक में कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा है आज तक, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है। अनुचुंबकीय कौन है? तो जिसके पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन है। नहीं, इनमें से सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय कौन है? तो जिसके पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन है। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को दे देगा, कलर शो करता है? तो कलर वाला नहीं हम लोग पढ़े हैं। अब DD ट्रांजिशन कहाँ पूछता है? उतना नहीं पूछता है, लेकिन अब उसमें दिया है भाई, DD ट्रांजिशन का नाम दे दिया है, तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए देखा जाए, तो हम लोग यहां से देख रहे थे यदि CHO ग्रुप साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, यदि CHO ग्रुप साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो। नहीं, तो इस केस में भी वही नाम लिखते हैं, साइक्लोअल्केन कार्बल्डिहाइड। इस केस में अगर IUPAC नेम लिखना है
तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लोएल्केन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोएल्केन कार्बल्डिहाइड ये हम लोग का हो जाता है। इस तरह से आ जाए, CHO आ जाए। अब इसका नाम लिखना है, नहीं तो उस केस में हम लोग का नंबरिंग यहीं से है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है भाई, जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है तो फॉर्माइल जाता है, बस में आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये एक स्पेशल ही केस है, बस में आ रहा है, एक स्पेशल ही केस है, जब सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रॉपर्टी कुछ और होता है, ठीक है। और पेरेंट चेन भी नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, पेरेंट चेन ही नहीं है, कुछ स्पेशल ही केस है यहाँ पर, ध्यान रखना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जब होता है CHO तो फॉर्माइल बोलते हैं, नहीं या तो अगर दो फंक्शनल ग्रुप के साथ होता है सब्स्टिट्यूएंट तो ऑक्सो बोलते हैं, बस में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल ही नाम है कार्बल्डिहाइड, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी जो है ना सब्स्टिट्यूएंट वाला, जब ये सब्स्टिट्यूएंट वाला काम करेगा उस समय प्रॉपर्टी, और जब कार्बल्डिहाइड के रूप में काम करेगा तो प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसीलिए स्पेशल केस ही बना दिया गया, इसको ध्यान रखना है कार्बल्डिहाइड का। तो ये आपका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो ये हम लोग का हुआ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, इस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। रिंग दे दिया जाए, CHO दे दिया जाए, CH3 दे दिया जाए, यहाँ पर C2H5 दे दिया जाए तो नहीं हो जाएगा, लिख लीजिएगा नाम। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो CHO ग्रुप है वो साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली नहीं लगा होता है, तो उस केस में जो साइक्लिक चेन होता है वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपका ये केस हो गया, आपका रिंग हो गया, यहाँ पर आपका आ गया CH2, CH2 और CHO। तो अब यहाँ पर ये जो कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन है वो साइक्लिक रिंग के कार्बन डायरेक्टली नहीं लगा हुआ है, तो अब ये जो साइक्लिक चेन होगा वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये हो जाएगा पेरेंट चेन। तो नंबरिंग 1 2 3, तो 3 पर साइक्लोहेक्साइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेनल। अब यहाँ पर प्रोपेनल क्यों बोले, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबरिंग में आ गया, ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका प्रोपेनल, तो 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनल, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, दिक्कत है। तो इस तरह से अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर आपका खत्म हो गया। अब कीटोन का देख लीजिए, कितना में दिक्कत है किसी को। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग का इसमें आता है कीटोन। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग का इसमें आता है कीटोन। तो कीटोन पे थोड़ा ध्यान दें। कीटोन जो होता है इसका फंक्शनल ग्रुप आपका होता है C+O, ध्यान रखना है, ठीक है। और फैक्ट है कि C+O के इधर भी कार्बन चेन नहीं, ध्यान रखना है, और इधर भी क्या होना चाहिए, कार्बन चेन ही होना चाहिए, कार्बन चेन, ध्यान रखना है। इसके इधर भी हाइड्रोजन नहीं होगा, इधर भी हाइड्रोजन नहीं होगा, दोनों तरफ कार्बन चेन ही होना चाहिए, यही सिंपल बात है, ध्यान रखना है। नहीं यानी अगर हम C+O लिखते हैं और इधर R लिखते हैं और इधर R' लिखते हैं, नहीं तो R हो या R' हो ये कभी भी H के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर R हो या R' हो ये आपका बराबर हो सकता है क्या जी के कार्बन चेन। अब कार्बन चेन में कुछ भी हो सकता है, नहीं अल्काइल ग्रुप, अल्किनाइल ग्रुप, अल्काइनाइल ग्रुप, साइक्लिक चेन, बेंजीन रिंग, कुछ भी हो सकता है, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। नहीं तो ये हो सकता है। दूसरा बात हम लोग को ध्यान रखना है यहाँ पर कि कीटोन के केस में R और R' बराबर हो भी सकते हैं और R और R' बराबर नहीं भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है। जब R और R' बराबर होते हैं तो उस समय जो कीटोन बनता है उसको सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं, ध्यान रखना है। और जब R और R' बराबर नहीं होते हैं तो उसे अनसिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं, ध्यान रखना है। नहीं जैसे हम लोग लिख दे सिमेट्रिकल कीटोन तो CH3 C+O और CH3, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो ग्रुप लगा है सेम है क्या अलग अलग, सेम है, तो ये क्या होगा सिमेट्रिकल कीटोन। और अनसिमेट्रिकल क्या हो जाएगा,
होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन। बोलो दिक्कत है। तो इस तरह से सिमेट्रिकल कीटोन अनसिमेट्रिकल कीटोन आप पहचान सकते हो। अब आता है बारी IUPAC नेम लिखने का या कॉमन नेम लिखने का कीटोन का। तो ये हो गए हम लोग कीटोन साहब। और इधर आ जाएं तो हम लोग का आ गया कॉमन नेम। ठीक है। तो कॉमन नेम में ध्यान रखना होता है कि यदि R और R' बराबर हो तो उस केस में आप जो कॉमन नेम लिखते हो वो बिल्कुल सेम है। C डबल बॉन्ड O से जो दोनों अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका नाम पहले लिखना है और लास्ट में कीटोन जोड़ देना है। नहीं तो कॉमन नेम हो जाएगा डाई अल्काइल कीटोन। कॉमन नेम क्या होगा, डाई अल्काइल कीटोन, यही नाम होगा। जैसे आप एग्जांपल्स देख सकते हो, हम लोग को दिया गया CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन हो जाएगा, ध्यान रखना है। और यदि R और R' बराबर नहीं हो तो उस केस में जो कॉमन नेम होता है वो होता है अल्काइल अल्काइल कीटोन। अल्काइल अल्काइल कीटोन ये नाम होता है। अब अल्काइल अल्काइल कीटोन लिखने का मतलब होता है कि इसमें अल्फाबेटिकल रूल ध्यान रखना है। नहीं तो वो भी आप समझते हो, जैसे C डबल बॉन्ड O दिया गया, CH3 दिया गया, इधर दे दिया CH2, इधर दे दिया CH3। नहीं तो इथाइल मिथाइल कीटोन, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल R और R' बराबर नहीं हो, हम तो लिखे ही है, देखिए ध्यान से, कटा हुआ नहीं है, आप लोगों को कम दिखाई देता है। IUPAC नेम देखा जाए, कभी कभी जानते हैं दिमाग अस्थिर नहीं रहता है। नहीं तो उस समय आप करिए कुछ हो जाए कुछ, बात समझ में आ रहा है। जैसे आज मेरे साथ हुआ, हम अपने घर पर थे और सोच रहे थे कि अब मेटलर्जी स्टार्ट कर दें। नहीं, आपका D ब्लॉक खत्म हो ना, A ब्लॉक हम नहीं पढ़ाएंगे, A ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं पूछता है। एक पेज का A ब्लॉक होता है, आप उसको बस अब रीडिंग कर लीजिएगा। एक ब्लॉक में कुछ भी नहीं है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। नहीं 14 28 गो एलिमेंट है, 28 का 28 मेटल है। नहीं लेंथेनाइड क्यों कहते हैं, एक्टिनाइड क्यों कहते हैं, बस थोड़ा सा बताया गया है। सबकी जो कॉमन वैलेंसी है +3 होती है, तो उससे क्वेश्चन नहीं आता है, ध्यान रखना है। और वो बहुत कॉमन क्या कहते हैं अनकॉमन है। तो हम लोग मेटलर्जी आज सोच रहे थे कि स्टार्ट करें, तो हम क्या किए कि नहीं जैसे ऐसे ही बोर्ड वोर्ड सब लगा हुआ है घर पर, तो हम अपना स्टार्ट कर दिए, सब सिस्टम कैमरा वैमरा सब स्टार्ट कर दिए। नहीं और हम मेटलर्जी लिख के लगे पढ़ाने। नहीं और देखिए सब कुछ कंप्यूटर में सब ऑन कर दिए हैं, और गलती क्या कर रहे हैं कि माइक नहीं लगाए हुए हैं। आवाज कहाँ से रिकॉर्ड होगा, नहीं आवाज का आप पूरा पढ़ा रहे हैं पूरा। नहीं मेटलर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, नहीं बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। बात समझ में आ रहा है, पूरा बोले जा रहे हैं उसमें। ठीक है सोचिए मतलब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मेरा मेरा हम कोई ध्यान नहीं जा रहा है, हम 45 मिनट पढ़ाते चले गए। समझ रहे हैं, थोड़ा देर भी नहीं, मतलब 45 मिनट घड़ी देख के हम 8 बजे से लेके 8:45 तक नहीं होता है पूरा पढ़ा रहे हैं। 11 पेज पढ़ा दिए हैं, 11 पेज पढ़ाने का कह रहे हैं कि अच्छी गर्मी लग रहा है, AC ऑन नहीं है, अच्छा AC ऑन कर लेते हैं। अब जा रहे हैं सुबह टाइम AC ऑन कर रहे हैं। नहीं तो फिर दिमाग में आ रहेगा कि कुछ लगाया नहीं, कुछ कुछ कमी है। नहीं फिर देख रहे हैं क्या, ले ये तो माइक ही गायब हो गया। नहीं अब समझिए कि वो 45 मिनट का मेहनत क्या गया, बेकार चला गया। नहीं तो आप लोग माउथ लिप्सिंग पढ़े हुए हैं, जो हम लोग बोलते हैं तो आप लोग जान जाएं। नहीं तो अगर वो पढ़े होते आप लोग तो हम बस वही वीडियो बस डाल दिया होता। नहीं और आप लोग पकड़ लेते सर क्या बोल रहे हैं, आराम समझ जाते आप लोग, वही काम गड़बड़ा गया। देखा जाए यहाँ पर आ जाए तो बस IUPAC नेम देख लें। क्लियर करेंगे हम लोग को, अगर
IUPAC नेम लिखना हुआ तो एल्केन में का ई निकाल दो और ONE लगा दो, एल्केन 1 हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना होगा कि इसमें आपको पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखना है। आपको यहाँ पर नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से शुरू नहीं करना है, ध्यान रखना है। अल्डिहाइड की तरह नहीं है ये, अल्डिहाइड में था कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करना था, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग नहीं करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग नहीं करना है। ध्यान रखें, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से आपको नंबरिंग नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना था कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लिखना है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लिखना है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप नाम लिख सकते हो, तो एक दो एग्जांपल बस हम लोग देख लें, सिंपल समझो। CH3 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, यही है। अब इसी का हमको नाम लिखना हुआ, नहीं तो कॉमन नेम अगर लिखना हुआ तो बता ही चुके हम लोग, डाईमिथाइल कीटोन, डाईमिथाइल कीटोन अभी लिखे थे हम लोग, नहीं। और इसी का IUPAC नेम लिखना है तो 3 कार्बन है, नहीं 1 2 3। ठीक है, इस तरह से नंबरिंग करेंगे। अब इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 2 1, या इसमें आप पोजीशन नहीं मिलते तो चलेगा, क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड को आप यहाँ नहीं लगा सकते हो, यहाँ नहीं लगा सकते हो, फिक्स है इसका पोजीशन। तो जब पोजीशन फिक्स हो तो उस केस में आप पोजीशन नहीं मिलते तो काम चल जाएगा, तो सीधे आप बोल सकते हो प्रोपेनॉन। ठीक है, इसका एक स्पेशल नेम भी होता है एसीटोन, इसका एक स्पेशल नेम भी आता है एसीटोन। बोलिए दिक्कत है इसमें? तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, चलिए कल हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे।